जय हिंद साहब। अरे जय हिंद। आज पाठ कौन सा है? गिरिजा कुमार माथुर। चलो वही निकला पहला पन्ना, आज तो खोलते। देखो, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। देखो, अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हैं, हिंदी की कविताएं रच रहे हैं, हिंदी के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविता की सीमाएं और संभावना। इसको अंडरलाइन कर लो, नई कविता की सीमाएं और संभावनाएं। ये इन्होंने जो आलोचनात्मक लिखा ग्रंथ, ये महत्वपूर्ण है। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सकते हैं। मतलब एक तो तुकांत कविता होते हैं ना, जिसमें अंतिम उच्चारण समान होता है, उसको तुकांत कहते हैं। तो ये तुकांत कविता नहीं लिखते, फिर भी इनकी कविता में गेयता विद्यमान रहती, ये कहना है। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हुए, क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह। सामान्य सी बातें को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। छाया मत छूना, कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। मतलब जीवन की बीती हुई कुछ बुरी यादें, जीवन की बीती हुई कुछ अच्छी यादें, उन अच्छी यादों को याद करके वर्तमान में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। अरे मान लीजिए आज जीवन अलग ढंग से चल रहा है, पहले जीवन में कुछ बहुत अच्छा बीता होगा, बीते हुए उस अच्छे काल को याद करके आज जो कुछ है उसमें दुखी होने से क्या लाभ होने वाला है? उससे क्या होगा कि आज जो है वो स्थिति मान लीजिए विपरीत भी है तो वो डबल हो जाएगी, वो दुख आप दुगुना हो जाता है। इसलिए पुरानी अच्छी यादों को याद करके वर्तमान में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। एक दार्शनिक सी कविता है ये। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। विगत मानी जो बीता हुआ है, बीते हुए सुख की कल्पनाओं से अभी तक चिपके रहने से कोई लाभ होने वाला है नहीं। ठीक है, अरे वही बीते हुए कल की सुख की कल्पनाओं से, रंगीन कल्पनाओं को याद करके वर्तमान को नजरअंदाज थोड़ी किया जा सकता है। फिर क्या करेगा? मान लीजिए आज परिस्थिति विपरीत है, पहले बहुत अच्छी थी, तो आज की विपरीत परिस्थिति से फिर व्यक्ति पलायन करना चाहेगा। वो कहेगा यार मेरा जीवन तो ऐसा हुआ करता था, आज देखो कैसा हो गया। ठीक है, उससे लाभ क्या होने वाला? आज जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, जबकि आज जो जैसा होने वाला है उससे यथार्थ व्यक्ति साक्षात्कार कर ले तो वो भी ठीक हो सकता है। ठीक है, कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। इस एक पंक्ति में पूरी कविता का महात्म्य स्पष्ट हो गया, प्रतिपाद्य स्पष्ट हो गया है कि कविता बीते हुए समय की यादों को भूल करके वर्तमान का सामना करने की और भविष्य का स्वागत करने का क्या देती है संदेश। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना, जीवन की कठोर वास्तविकता से क्या है, दूर रहना। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। छाया मत छूना, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितनी ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है।
जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ कवि क्या कह रहा है, एक दार्शनिक बोध वाली सी कविता है। उसकी कुछ पंक्तियों में रोमानी बोध भी है, स्नेह का बोध भी है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो बीते हुए जीवन की जो छाया है, सुखद जो कल्पनाएं हैं, सुखद जो स्मृतियां हैं, वो यदि वर्तमान को छुएगी तो वर्तमान की स्थितियों का जो दुख है वो डबल हो जाएगा। कवि ये कहना चाहता है, जीवन में है सुरंग, जीवन में बहुत अच्छे रंग भी बीते हैं, सुधियां सुहावनी, बहुत सी सुहावनी यादें भी जीवन में हैं। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, और वो बीती हुई स्मृतियों के चित्र आंखों के सामने आते हैं, ठीक है। और बीती हुई उन स्मृतियों की जो खुशबू है वो बड़ी मन भावन है, मन को अच्छी लगती है। जीवन में कुछ ऐसी अच्छी यादें भी हर व्यक्ति के जीवन में बीतती है, ठीक है। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, कि जीवन में कई प्यारे रंगों वाली अच्छी यादें भी हैं। उनके उन यादों के चित्र आंखों के समक्ष आते हैं। मन भावन, मन को हरने वाली, मन को मोहित करने वाली, मन को अच्छी लगने वाली वो सुधियां, वो यादें, उनकी गंध जो है, उनकी सुगंध जो है, मन को मन मत कर देती, आनंदित कर देती है। लेकिन तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए समय को कभी याद करके क्या कह रहा, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, केवल उनके शरीर की जो गंध है वो शेष बची है। बीत गई यामिनी, वो रात्रि जो है वो तो बीत गई, मतलब उनके मिलन के साथ बिताए गए पल अब नहीं है, वो समय तो बीत चुका है। केवल उन यादों की गंध क्या है, वह शेष है, याद किया जा सकता है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, और उन्होंने अपने बालों में जो फूल लगा रखे थे उन फूलों की गंध अब भी महसूस होती है। याद बनी चांदनी, लेकिन जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है ना, वैसे ही उनका मुखमंडल भी चंद्रमा जैसा है, ठीक है। और वो कुंतल के फूलों की जो सुगंध है वो कैसी है, चांदनी जैसे। कभी ये कल्पनाएं कर रहा है, लेकिन कभी यहाँ क्या कह रहा है कि भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, लेकिन वो उन यादों की वो जो सुधियां हैं, वो जो स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां आंखों के सामने जीवंत से प्रतीत होती है। इतनी याद आती है कि जैसे आंखों के सामने हो हर जीवित क्षण। इस समय का जो समय चल रहा है उसमें वो यादें जीवित से प्रतीत होती है, जीवंत से प्रतीत होती है। लेकिन छाया मत छूना, लेकिन उन यादों की छाया यदि अब छुएगी तो मन होगा दुख दूना। तो दुख कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि अब जीवन में वैसा नहीं रहा। क्योंकि इन्होंने लिखा ना बीत गई यामिनी, वो मिलन की रात्रि तो अब बीत गई, मतलब वो समय तो अब जा चुका है। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। अब यश वैभव, यश 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 वैभव, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। क्या कह रहे हैं कि जीवन में यश, वैभव, मान, सरमाया मानी धन, ठीक है, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। हर व्यक्ति जीवन में यश के पीछे, वैभव के पीछे, धन के पीछे, सम्मान के पीछे, प्रभुता के पीछे दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। प्रभुता का शरण बिंब, और अपने आप में बड़प्पन का जो अहंकार पालता है, बड़प्पन का जो नशा पालता है, उतना ही भरमाया। जितना इनके सबके पीछे दौड़ता है उतना ही व्यक्ति क्या होता जाता है, भ्रमित होता जाता है, ठीक है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, क्योंकि ये जो बड़प्पन का जो अहंकार है ये केवल क्या है, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होती है, मरुस्थल के अंदर सूर्य की किरणें जब परावर्तित होती पृथ्वी से टकरा करके, तो दूर खड़े हरिण को हरिण क्या क्या कहें, सबको ही वो क्या लगती है, जैसे कोई वहां क्या हो, पानी। अब वो प्यासा हरिण उसके पीछे दौड़ता है, वहां जाता है तो वो थोड़ी सी और आगे दिखती है, और वैसे ही वो मरुस्थल में दौड़ता दौड़ता
मर जाता है। ऐसा ही व्यक्ति का जीवन है। जीवन में हर व्यक्ति को ये लगता है कि उस पड़ाव पर पहुंच जाने के बाद तो मेरे जीवन में आनंद होने वाला है। जैसे उस मृग को लगता है ना, मृग की जो तृष्णा है, जो चाह है, लिप्सा, लालसा, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा जो है कि वहां पहुंच करके शांत हो जाएगी, मुझे जल मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। वहां पहुंचने के बाद उसको लगता है कि पड़ाव थोड़ा आगे है, पड़ाव थोड़ा आगे है, और वो पड़ाव कभी आता ही नहीं। तो जीवन में भी ये जो लालसाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो कुछ प्राप्त करने की जो लिप्सा है, व्यक्ति चाहता है कि मैं वो प्राप्त कर लूंगा, उसके बाद तो मेरा जीवन शांत हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। उस पड़ाव के बाद पहुंचने के बाद उसको वो तो निरर्थक लगता है, फिर उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा और आगे प्राप्त करूं, मैं थोड़ा सा और धन वैभव कमाऊं, थोड़ा सा और यश कमाऊं, और थोड़ी सी संपत्ति और इकट्ठा करूं। मतलब लालसाएं कभी तृप्त होती ही नहीं है। इंद्रिय सुख और लालसा अग्नि में पड़ने वाले आहुति के समान है। आहुति अग्नि को शांत नहीं करती और भड़काती है। तो ये कहते हैं कि जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में हर व्यक्ति इनके पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन वो केवल क्या है, उस मृग की सी तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। और कवि ये भी कह रहे हैं कि हर चंद्रिका मतलब हर जो उजेली रात है, हर जो उज्जवल रात है, उसमें भी एक रात कृष्णा छिपी है, मतलब अंधेरा छिपा है। भाव क्या है कि कोई व्यक्ति सुख के सागर में है जी, बड़ा उसके वर्तमान स्थिति में बड़ा सुख ही सुख है, लेकिन कभी कहते हैं कि स्थितियां बदलती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। चंद्रमा की चांदनी के बाद एक बार चंद्रमा उज्जवल पक्ष आता है तो फिर शुक्ल पक्ष भी आता है, ठीक है। एक पहले उजेली रातें आती हैं तो फिर अंधेरी रातें भी आती हैं। तो कहते हैं कि सुख के पीछे क्या आता है, दुख भी आता है। इसलिए कवि कह रहा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। लेकिन जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो कठिन तो लग सकता है, लेकिन तू उसका पूजन कर, मतलब उसका सामना कर, उसका बोध कर, यथार्थ से आंखें ना चुरा। अरे भाई, यथार्थ की परिस्थितियां विपरीत है। व्यक्ति पुरानी अच्छी यादों को बीत बीत कर याद कर करके और दुखी होगा। वो ये कहेगा मेरा पहला जीवन तो ऐसा था, मेरा जीवन तो ऐसा। अरे था तो था, वो जी लिया, अभी जैसा है उससे आंखें मिलाओ, वरना तो क्या होगा, दुख है दूना। ठीक है, कवि ने लिखा ना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हत सास है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। जब व्यक्ति ऐसे बहुत दुविधा में घिर जाता है ना, ऐसी स्थिति में जब वर्तमान की परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती, पहले अच्छा जीवन जिया हुआ है, वो सुधियां बड़ी परेशान करती है, वो स्मृतियां और आकुल व्याकुल कर देती है, तो दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। तो उस दुविधा में आकर के व्यक्ति का साहस हत हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसको आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं दिखता। व्यक्ति कई बार इतना व्याकुल हो जाता है, इतना निराशा में डूब जाता है कि उसको आगे बढ़ने का कोई मार्ग भी दिखता नहीं है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। या कवि ने क्या कहा है कि कई बार ये लगता है, कई बार ऐसा होता है कि शरीर के सब सुख विद्यमान है, मान लीजिए सोने के लिए बिछोना है, खाने के लिए भोजन है, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी कई व्यक्ति मन से बड़े दुखी रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी। यही वो स्थिति है कि आगे क्या लिखा, दुख है न चांद खिला शरद रात आने में। दुख की भी कोई सीमाएं थोड़ी हो सकती है। व्यक्ति दुख तो कैसे भी कर सकता है कि शरद ऋतु की रात्रि है लेकिन चांद नहीं आया, अब कोई दुखी होकर के बैठा रहे। अरे एक ये है कि शरद ऋतु की रात है, उस रात का भी अपना मनोरम दृश्य, उसका आनंद लिया जाए। एक कोई दुखी बैठा कि नहीं यार आज तो बादल फैल गए, चांद नहीं आया, बड़ा दुखी होकर के बैठा। ठीक है, क्या हुआ, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अब बसंत ऋतु के अंदर कई फूल खिलते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई विशेष प्रकार का फूल नहीं खिला और बसंत ऋतु के बाद जाने के बाद खिलता है। मतलब जीवन में स्थितियां हमेशा समान नहीं रहती, और जीवन में हमेशा वही गठित नहीं होता जो मन के अनुकूल है। तो कभी ये कहना चाहता है कि जब भी अच्छी स्थितियां गठित हो उसका आनंद लेना चाहिए, और जब भी विपरीत परिस्थितियां हो उनके कठोर यथार्थ का क्या करना चाहिए, सामना, ना कि पलायन। ठीक है, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। जो न मिला भूल उसे। और कई बार होता है कि जीवन में हर चीज नहीं मिलती, व्यक्ति अपेक्षाएं तो बहुत करता है कि मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिलती। तो कवि ये कह रहा है कि जो न मिला भूल उसे कर भविष्य का वर्ण। तो नहीं मिल रहा उसे भूल करके भविष्य का क्या करो, सामना करो, भविष्य को स्वीकार करो। क्योंकि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। क्योंकि बीते हुए अच्छे समय की जो छाया है वो यदि छू गई तो दुख कम होने के बजाय क्या हो जाएगा, दुगना। एक दार्शनिक सी कविता है,
कविता में एक सीख है, बड़ी गहरी सीख है कि जैसे मैं खुद एक पंक्ति हमेशा कहा करता हूं कि उपलब्ध अनुपलब्ध की चाह में उपलब्ध के सुख से वंचित कभी न होना। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास साइकिल है, ठीक है, साइकिल का भी अपना आनंद है, और किसी के पास मोटरसाइकिल है। अब जिसके पास साइकिल है वो साइकिल तो चला रहा है, लेकिन वो इस व्यथा में है कि मेरे पास मोटरसाइकिल, वो दुखी है। तो वो दुखी है तो उस साइकिल के होने का जो सुख है ना, सुख तो है ही, ठीक है, उसको वो भोग नहीं पाएगा। अब जिसको मोटरसाइकिल है वो ये चला भी रहा है, लेकिन वो इसलिए दुखी है कि मेरे पास कार नहीं, ठीक है। अब जिसके पास कार है वो ये दुखी है कि मेरे पास वो हेलीकॉप्टर नहीं है। हेलीकॉप्टर वाला कहे कि मेरे पास वो पर्सनल राफेल नहीं है महाराज। तो ऐसे भी व्यक्ति की तृष्णाएं कभी भी शांत नहीं होने वाली। तो उपलब्ध का भी सुख होता है, तो अनुपलब्ध की चाह में उपलब्ध के सुख से वंचित नहीं होना चाहिए। ये जीवन का दस्तूर है, और इस कविता से हमें जीवन में क्या लेनी चाहिए, सीख भी लेनी चाहिए। एक तो क्या कि चक्रार पंक्ति में गच्छति भाग्य पंक्ति, महाकवि भास ने स्वप्न वासवदत्तम में एक जगह लिखा, चक्रार पंक्ति में गच्छति भाग्य पंक्ति। ये जो भाग्य पंक्ति है ना, वो पहिए के अर्रों की भांति चलती है। पहिया होता है ना मोटरसाइकिल का, साइकिल का, पहले रेलगाड़ी का होता है, तो उसमें ताड़ियां होती है, उनको अर्रे बोलते हैं। तो वो जो ताड़ियां, एक ताड़ी कभी ऊपर होती है तो अगले ही क्षण वो ताड़ी सबसे नीचे होती है, कभी वो धीरे धीरे ऊपर उठने की यात्रा में होती है तो फिर धीरे नीचे जाने की यात्रा में होती है। तो चक्रार पंक्ति व गच्छति भाग्य पंक्ति, स्वप्न वासवदत्तम में महाकवि भास की युक्ति है कि भाग्य पंक्ति भी उन पहिए के वो अर्रों की भांति जो है उन चक्रों की भांति ऊपर नीचे चलती रहती है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में समय जो है वो बदलेगा, इतना सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा है तो भी बदलेगा, हो सकता है और अच्छा आ जाए, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, और कोई गड़बड़ है तो भी बदलेगा, हो सकता है और खतरनाक आ जाए, और हो सकता है बदल भी जाए। और एक जगह शायद अभिज्ञान शाकुंतलम में भी एक ऐसा प्रसंग आता है, ठीक है, शायद शाकुंतलम का है या किसी और ग्रंथ का है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा, मेरा पढ़ा हुआ है कि एक ऋषि कुटिया में बैठे हैं, ऋषि कुटिया में बैठे हैं, बाहर उनका शिष्य बैठा है। वो शिष्य से पूछते हैं कि चंद्रमा की स्थिति देखो, समय कितना हो गया। पहले तो घड़ियां थोड़ी थी, तारों को इनको देख करके समय का अनुमान लगाते थे। तो उसने कहा कि युगपत तेजो द्वयम, कि संसार की जो सबसे बड़े तेज पुंज है, संसार का सबसे बड़ा तेज पुंज कौन है, सूर्य और चंद्रमा। अरे संसार में सबसे तेजस्वी कौन है, सूर्य और चंद्रमा। पूरे ब्रह्मांड पे शासन करते हैं, सूर्य दिन भर शासन करता है और रात भर चंद्रमा शासन करता है, पूरी सृष्टि पे शासन करते हैं, समझिए आप। तो वो क्या कह रहा है कि संसार के जो सबसे बड़े तेज है, एक डूब रहा है और एक आ रहा है, एक डूब रहा है और एक हुआ क्या कि कई बार पूर्णिमा का चंद्रमा जो है ना वो ऐसे अस्ताचल की ओर होता, पश्चिम की ओर होता है, ठीक है, और उधर से सुबह का उदीयमान सूर्य जो है ना वो पूर्व से निकल रहा होता है। तो छिपता हुआ सूरज और छिपता हुआ चंद्रमा और उगता हुआ सूरज दोनों बराबर आकृति के लाल लाल दिखते हैं, समान, ठीक है। जिसने रात्रि भर पूरे संसार को अपने तेज से आलोकित रखा और अपने सौंदर्य से पूरी दुनिया को जिसने मुक्त रखा, एक छत्र जिसने रात्रि भर शासन किया, वो अब डूब रहा है। और जिसका रात को अस्तित्व भी नहीं था वो अब निकलने को आतुर है, वो दिन भर अब शासन करने वाला है। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है, इससे बड़ी सीख क्या हो सकती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जिसने दिन भर शासन किया, रात भर शासन किया, वो डूब रहा है, और जिसका रात को नामो निशान भी नहीं था वो अब निकलने वाला है, ठीक है। तो इससे सीखा जा सकता है कि समय क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, परिवर्तन। और यही कवि ने इसमें कहा है, आपके क्या नाम है कवि का, गिरिजा कुमार माथुर साहब, कि छाया मत छूना होगा दुख दूना। कि जीवन की पुरानी बीती हुई स्मृतियों को याद करके, अच्छी स्मृतियों को याद करके वर्तमान में पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं, उनके चिपके नहीं रहना चाहिए। वो समय था, निकल गया, अब जो है उसको यथार्थ का सामना करना चाहिए। और उसमें भविष्य में क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान में जो बीजारोपण करोगे, ठीक है, उसका जो प्रतिफल है वही तो भविष्य है। और वर्तमान क्या है, भूत में जो बीजारोपण किया था उसका प्रतिफल क्या है, वर्तमान है, ठीक है। तो भविष्य की नीति नियंत्रण तो हम स्वयं ही हुए। एक दृष्टिकोण से यदि कर्मवाद पे भरोसा रखें हम, ठीक है, आज हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम आने वाले समय में हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो पुरानी स्मृतियों से चिपके नहीं रहना है, और जीवन में यश वैभव मान धन की माया इनमें भी डूबे रहना नहीं है। यथार्थ का क्या करना है, सामना करना है।
तो ये कौन कह रहे हैं? आपके गिरिजा कुमार माथुर साहब। देखो इनकी जो एक पंक्ति मैंने महत्वपूर्ण बताई थी ना कविता के परिचय में, कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती। एक पंक्ति में पूरा सारा है कि अतीत में जो हुआ उसको भूलो, वर्तमान में है जो उसका सामना करो और भविष्य के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। यही पूरी कविता कह रही। समझ में आई? अरे आई विश्राम ले रहे? ओके, जय हिंद।